जैसे कि पता है कि 12 अक्टूबर 2025 का जो पेपर हुआ है यूपी पीसीएस का, तो फ्रेंड्स मैंने अपना आंसर चेक किया कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। जैसे कि पता है कि यूपी पीसीएस का पेपर 12 अक्टूबर 2025 को था, ठीक है। तो संडे को था, या फिर जो मेरे भाई एंड जो भी मेरी बहन है जो पेपर देने गए थे, तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितने नहीं। अभी मेरे कितने क्वेश्चन हैं सही हुए हैं आपको बताती हूँ। एंड इसके साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी होती है कि हम सब लोग पेपर देने जाते हैं, तो उस समय सिचुएशन क्या क्रिएट होती है, ठीक है। तो पेपर जब देने बैठते हो तो आते हुए क्वेश्चन भी भूल मतलब गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि एक लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है कि क्वेश्चन आता हुआ भी एक दो के चक्कर में गलत हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं कहीं हाँ तो अच्छा हो जाता है कि चलो आपको आ रहा है 3 तो एक नहीं आ रहा है, तब भी आपका सही हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कि जैसे कि 2 क्वेश्चन आता है 2 नहीं आ रहा है, तो उसमें ना कहीं गलतियाँ घुस जाती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी गलतियाँ हर लोगों से होती है। सो अभी हम जानते हैं कि कितने हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं। जैसा कि पता है कि पेपर कुछ इस प्रकार थे, और जो भी मिले थे पेपर, क्योंकि मैंने पहली बार यूपी पीसीएस का पेपर दिया है, तो जो फाइल में मिली, मतलब पहली बार जब पेपर मिला था, पेपर देने गई, तो कुछ इस प्रकार की फॉर्म में मिला। अभी किस प्रकार से मिला था तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि इधर आपकी जो क्वेश्चन वाली कॉपी थी ये था। भी स्टूडेंट पहली बार 2026 में देना चाहते हैं तो उनको भी कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको एक दे देते हैं और एक ले लेते हैं जिसमें आप टिक किए रहते हो, ठीक है। तो इसकी बात नहीं करते क्योंकि यहाँ पर वो न्यू स्टूडेंट देख सकते हैं। एंड अब बात करती हूँ कि कितने क्वेश्चन मेरे सही गए हैं। तो जीएस में हमारा जीएस का कॉपी ये है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बैक वाला कैमरा नहीं है, सो आगे वाला कैमरा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि केवल आपको बैठ के सुनना है। सो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जो फर्स्ट पेपर था 9:30 से 11:30 बजे का, ठीक है। तो वहाँ पर 150 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि प्रैक्टिस करने की। जब आप अभ्यास किए होते हो, प्रैक्टिस किए होते हो, तो अच्छा नंबर स्कोर होता है। मेरा लगभग 110 से 110 क्वेश्चन मैंने किया था। कितना नंबर जाएगा कट ऑफ बाद में पता चलेगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो जीएस का ये कॉपी है, इसमें मैंने अपना नंबर चेक किया, तो इसमें हम देखेंगे कि ये कट ऑफ के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो अभी तो मुझे नहीं पता कि कितना कट ऑफ जाता है कितना नहीं। जो फ्रेंड्स पेपर दिए हैं उनका नंबर उठेगा, उसी के हिसाब से कट ऑफ भी जाएगा। सो इसकी हम बात करेंगे, जीएस का जो ये पेपर है ये कट ऑफ के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका सी सेट होता है ये तो एकदम पता होता है ना कि हर साल क्लियर होता है कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम यूँ कहें तो 66 नंबर लाना होता है, यानी कि बात करते हैं हम परसेंट में, तो परसेंट में भाई आपको 33% लाना होता है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए पेपर देने जाते हो तो उसकी पहले पूरा देख लो कि किस प्रकार से उसका सिलेबस है, कितने नंबर उठते हैं, कितना कट ऑफ जाता है, सो देख लिया करो पूरा। और यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि जो सी सेट है हमारा वो तो 33% जो है वो बन जा रहा है, तो ये तो सी सेट निकल जाएगा। लेकिन भाई बात करते हैं यहाँ पर जीएस की, तो जीएस तो कट ऑफ के हिसाब से देखा जाएगा कि कट ऑफ के हिसाब से कैसे नंबर करता है, क्या होता है। हिंदी ज़्यादा दिन नहीं, लगभग 8 से 10 दिन, ठीक है, उसको पढ़ा था। और उसमें भी लगभग कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरा एकदम भौकाल के सही हुआ है। कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं हिंदी में हमारा, तो उसको जो गद्यांश आए थे वो तो बहुत नॉर्मल थे, ये हूँ कहें कि एक दो का बच्चा भी उसे कर सकता था, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें आपको छांटने के लिए ये पेपर होता है। तो आपका पेपर कैसा गया है नीचे कमेंट में बता देना। जो सी सेट है हमारा, ठीक है, इस हिसाब से कहूँ तो सी सेट का जो ये पेपर है ये क्वालिफाई हमारा है, ठीक है। इसको मैं दावे के साथ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने नंबर को जोड़ा और नंबर को जोड़ने के बाद कि कितना मेरा सही हुआ, इसमें मैंने कितना क्वेश्चन गलत किया, कितना मैंने, क्योंकि जब मैं पेपर दे रही थी तो उस समय मैंने अपना देख लिया था कि कितना क्वेश्चन मैंने किया है, ठीक है, उसमें मैंने कितना गोला किया है। ये तो है कि यहाँ पर जब पेपर जब पढ़ती हूँ तो लगाया करती हूँ, लेकिन जो 100% क्लियर होते हैं उसको किस हिसाब से मैंने किया है, तो उस समय जब मैंने पेपर 2 मिनट पहले ही मैंने, अब इससे ज़्यादा नहीं करना है, अगर इससे ज़्यादा मैं शायद करती तो मेरा शायद सी सेट भी नहीं निकलता, क्योंकि माइनस मार्किंग थी। तो ऐसा नहीं है कि तुक्का लगा के
आके फिर नंबर कट जाता है, ठीक है। तो ये कहूँगी कि जो ये सी सेट है ये क्वालिफाई है हमारा। लेकिन जीएस का जो है, ये जीएस के लिए भाई तो ये कट ऑफ के हिसाब से होगा। अब ये क्यों कह रही हूँ कि सी सेट हमारा निकलेगा, क्योंकि मैंने जितना क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से मैंने देखा कि कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। फिर जो भी मेरा गलत क्वेश्चन था, जितना मेरा सही क्वेश्चन था, उसके हिसाब से मैंने उसको अलग अलग लिखा। फिर उसके बाद में कितना माइनस मार्किंग है उसके हिसाब से मैंने उसको कट किया क्वेश्चन को, कि मैंने इतना माइनस मार्किंग वाला क्वेश्चन, मतलब कि इतना क्वेश्चन गलत किया है तो कितना नंबर कट सकता है, ठीक है। तो जीएस में क्या इसकी हालत होती है, क्योंकि अभी इसको मैंने केवल देखा है कि हाँ कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कितने नहीं, लेकिन अभी जोड़ा घटाया नहीं कि कितने क्वेश्चन मैंने। देखो, जोड़ने का मतलब ये होता है कि आपने कितना क्वेश्चन किया है, ठीक है। उसके साथ ये होता है कि आपका कितना सही है कितना गलत है, और उसके साथ ये होता है कि आप उसमें में से कट ऑफ, ठीक है। जैसे कि 1/3 का माइनस मार्किंग होता है तो उसमें में से आपको छांटना होता है। सो आप छांट रहे हो, निकाल रहे हो, मतलब अलग कर रहे हो, फिर उसके हिसाब से आपके कितना नंबर बन रहा है, ठीक है। कहते हैं कि 100 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए। सो आपका कितना क्वेश्चन जीएस में सही हुआ, सी सेट में कितना हुआ, नीचे कमेंट कर सकते हो भाई। ऐसा नहीं है कि सबका पेपर निकलेगा। देखो, हम भी पेपर दें, अब क्या होता है कि ये जीएस के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसी में होंगे कि कमेंट करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, मेरा इतना हुआ इतना नहीं, आपका इतना हुआ। देखो, ये बात का बात है, मेहनत करो। उस समय जब पेपर देने जाते हो तो सिचुएशन क्या बनती है। अब की बार जो पेपर हुआ है 2025 में यूपी पीसीएस का, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठा था वो पॉजिटिव की जगह से निगेटिव से क्वेश्चन उठे थे। जैसे कि अभी कुछ भी पूछता है तो उसमें कहता है इसमें में से कौन सा नहीं है, ठीक है, यहाँ से। और इसमें दूसरा था ये कि लगभग जो क्वेश्चन बने थे वहाँ पर ये बना था कि इसमें में से क्रम वाइज इसे व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लगभग कल मैं इसका पीडीएफ भी बना दूंगी। सो मैं कहूँ कि जो इसका पीडीएफ मेरा जाएगा टेलीग्राम पे, वो जो भी मैंने टिक किया है, ठीक है, वही रहेगा, ठीक है। ठीक है, एक भी नहीं हटाने वाली हूँ, सब कुछ एकदम ब्लैक कलर में क्या है। जो भी स्टूडेंट है हमारे, जो भी फ्रेंड्स हमारे हैं जो न्यू हैं, वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से पेपर आता है किस प्रकार से नहीं आता है। मैं आप कहोगी तो मैं इसका जो OMR शीट है इसको भी अपलोड कर दूंगी। देखो, यहाँ पर अब की बार मैं भाई सब पहली बार आपसे कह रही हूँ कि मैं पहली बार पेपर देने गई थी यूपी पीसीएस का। सो इसमें मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या क्वेश्चन मुझे क्या नया लगा था OMR शीट में, क्योंकि मैं पहली बार दे रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि रोल नंबर तो हर एक एग्जाम में पूछता है, आप चाहे BSc करो या फिर किसी भी डिग्री को ले रहे हो तो वहाँ पर तो रोल नंबर पूछता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, लेकिन यहाँ विषय कोड भी पूछ लेता है, ठीक है। दूसरा नंबर विषय कोड भी पूछ लेता है, ये भी सही है। लेकिन तीसरा नंबर जिला कोड इसमें पूछा था तो ये मुझे नया लगा था। एंड केंद्र कोड भी पूछा था तो इसमें भी मुझे नया लगा था, ठीक है। तो ये दो नया लगा था। अगर कोई भी फ्रेंड्स न्यू है तो इसको भी मैं अपलोड कर दूंगी, देख लीजिएगा कि किस प्रकार से इसको भरा जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। चाहे आप 150 में से 120 क्वेश्चन करके आओ जीएस के, तब भी गलत माने जाएंगे जब तक आपका रोल नंबर नहीं अच्छे से मेंटेन होगा, ठीक है। रोल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, उसके साथ साथ आपका जो विषय कोड होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आप जब कहते हैं इंट्रो आपका बढ़िया होगा तभी आगे आपका जो डिटेल होगा, जैसे क्वेश्चन उसके आंसर सही कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसे भी अगर पाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद वहाँ से PDF को भी ले सकते हो, ठीक है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं टेलीग्राम पे कुछ क्विज भी डालती हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। पाटन देवी मंदिर से क्वेश्चन आया था कि ये जो मंदिर है यहाँ से कौन कौन से क्षेत्र मिलते हैं, ठीक है, यहाँ का कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित करता है। ये था ऑप्शन में बहराइच था, और तीसरा नंबर पर था आपका बलरामपुर, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस समय में एक ऐसे जगह फंस गई कि मैं क्या ही बताऊं आपको। रियल बता रही हूँ कि मैंने बलरामपुर पढ़ा था, ठीक है, एग्जैक्ट मैंने सर पढ़ा रहे थे तो मैंने अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि वो बात मुझे याद थी कि हाँ जो देवी पाटन मंदिर है वहाँ से जो बलरामपुर है वो तो उसका हिस्सा है, बट बहराइच और ये भी मुझे पता था कि बस्ती जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। बट जो दूसरा क्वेश्चन मुझे बचा रहा था वो बहराइच बचा रहा था, ठीक है।
तो मैं कहीं न कहीं सिचुएशन में पड़ गई कि क्या मैं मारूँ, मतलब कि दूसरा तीसरा मारूँ या फिर केवल तीसरा मारूँ, ठीक है। तो मैंने बहराइच भी मारा और बलरामपुर, ठीक है। 2 और 3 क्वेश्चन पे टिक कर दिया और आगे देखा एकदम सही था, ठीक है। तो कहीं न कहीं गलत भी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा दिमाग अगर आप लगाते हो तो कहीं न कहीं आधे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन इसमें मैंने दिमाग अच्छा सा लगाया और क्वेश्चन भी सही हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। और कहीं न कहीं अगर आप किसी कुछ गेस करके लगाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो अगर आप भी इस प्रकार से कोई क्वेश्चन लगाएँ तो क्वेश्चन नीचे लिंक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो आप। तो इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, ज़रूर आपने इस वीडियो को, ये वीडियो आपको कैसा लगता है और इसमें आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। एंड यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना। और जो भी बच्चे 2026 में पेपर देना चाहते हैं तो इस वीडियो को उनके पास शेयर कर देना और कह देना भाई कि टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि PDF आपको वहीं पर मिलने वाला है।